अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजियोस्पर्म्स, जो कि हम लोग बॉटनी पेपर ए बुक में चैप्टर नंबर 9 से इसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के हवाले से होगा, इसके बॉडी कैरेक्टर्स, देन इसका लाइफ साइकिल होगा। एंजियोस्पर्मिक, अब हम डिस्कस करेंगे एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बॉडी। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं एंजियोस्पर्मिक कहते किसे हैं। एंजियो का मतलब होता है क्लोज, और स्पर्म ये लफ्ज निकला है स्पर्मी से। स्पर्मी कहते हैं सीड। ये वो प्लांट है जिनके सीड इनक्लोज होंगे किस में, देखें सीड इनक्लोज होंगे उनकी ओवरी वाल में, और ओवरी वाल से बनता है फ्रूट। तो यानी कि बीज किसके अंदर बंद होंगे, उनकी फ्रूट के अंदर सीड इनक्लोज होते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी, इसको डिस्कस करते हैं। एंड एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंसिस्ट ऑफ, अच्छा सुन लें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ना दो ऑर्गन्स हैं, दो तरह के ऑर्गन्स हैं। पहला है इनका वेजिटेटिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन उसे कहते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करे, जैसे कि उसका लीफ है, स्टेम है, ब्रांचेस है, रूट्स है। क्लियर। और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फ्लावर इनका क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये दोनों समझ आ गए, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी का हिस्सा है। वेजिटेटिव ऑर्गन में कौन है, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स द फ्लावर। द वेजिटेटिव ऑर्गन्स आर मीन्ड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, manufacture of food and its utilization for growth and development. In some cases vegetative organs are used for vegetative reproduction. अच्छा एक और चीज सुन लें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब बात आएगी ना रिप्रोडक्शन की, यानी कि उन्होंने अब अपना नंबर इंक्रीज करना है, अपनी तादाद बढ़ानी है, तो ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी अपने वेजिटेटिव ऑर्गन्स को यूज करेंगे, लेकिन ये सेक्सुअल नहीं होगा। अब देखें ना, हम जैसे गुलाब के पौधे की स्टेम कटिंग करके लगाते हैं, हमने स्टेम यूज किया, और यानी कि हमने क्या किया, उसकी वेजिटेटिव ऑर्गन को यूज किया, तो ये होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। प्रोपेगेशन वर्ड है प्रोपेगेट करना, बढ़ाना। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा इसका, फ्लावर, जो कि साइज में, फॉर्म्स में, कलर में क्या होता है, स्पीशीज टू स्पीशीज क्या होता है, ये वेरी करता है। जी आप लोगों को एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बॉडी नजर आ रही है, मैं इसका साइज छोटा करने लगा हूं। देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये इसकी रूट है, जो सीड से डायरेक्ट रूट निकलती है उसे कहते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, प्राइमरी रूट से फिर रूट्स की ब्रांचेस निकलती हैं, वो होंगी फिर सेकेंडरी रूट, और इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, रूट हेयर्स कहते हैं। अब देखें ये है इनका स्टेम, जो कि मेन बॉडी को क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा और मजीद बड़ा साइज कर लूं। ये देखें, ये इसका स्टेम है जो कि मेन बॉडी को सपोर्ट करता है, और इस स्टेम की अतराफ में लेटरल साइड पे बड होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। ये पत्ते की डंडी है, पत्ते की डंडी को क्या कहते हैं, पेटियोल। और ये पत्ते का जो चौड़ा हिस्सा हमें नजर आ रहा है, जो हमने बॉटनी बी में डिस्कस किया लीफ के हवाले से, ये इसका लीफ ब्लेड या लीफ लेमिना है। समझ आ गई। और ये क्या, इसका जो डंडी और ये स्टेम है, ये वाला पोर्शन कौन सा है इसका, एक्सिलरी पार्ट, ये इसका एक्सेल है। और इसी मेन स्टेम से निकलेंगी ब्रांचेस, और नोड से निकलते हैं पत्ते, और दूसरे नोड के दरमियान की जगह क्या होगी, इंटरनोड। ठीक है, फिर इसी के ऊपर इसी ब्रांच पे क्या लगेगा, फूल, और फूल की डंडी को क्या कहते हैं, पडंकल। इसे पेडिसल भी कहते हैं, पडंकल भी कहते हैं। और आप लोग को पता है कि पत्ते के दरमियान में जो मोटी रग होती है, इसे मैं यहाँ मिड रिप। जी, इसको क्या नेम देंगे, इसको मिडरिब कहेंगे। ठीक है, ये फ्लावर है, और जो ब्रांच की टिप पे बड होगी उसे कहेंगे टर्मिनल बड। ये इसकी है बॉडी। सर एपिकल वर्ड भी बोलते हैं ना इसको, टर्मिनल को। एग्जैक्टली, इसे एपिकल बड भी कहते हैं, और ये एपिकल ग्रोथ करवाते हैं, जिसे प्राइमरी ग्रोथ भी कहते हैं। अब देखें, ये जो पूरा एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी है ना, जो हमें नजर आती है, रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी, ये स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉइड होता है एंजियोस्पर्मिक। और देखें गैमेटोफाइट, जैसे हमने जिम्नोस्पर्म में भी पढ़ा, गैमेटोफाइट सिर्फ एग स्पर्म तक लिमिटेड है। एग होगा ओव्यूल के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर होगा, और स्पर्म बनते हैं पोलन ग्रेन के अंदर। ठीक है, अब देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी इज डिप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट। इट इज डोमिनेंट फेज of the life cycle. It produces two morphologically and physiologically different kind of spore, microspore and megaspore. Microspore से बनते हैं pollen grain, और megaspore से बनता है ओव्यूल बनेगा।
द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर फ्लावर्स। अब एक फ्लावर को देख लें आप लोग, इसका मैं साइज थोड़ा छोटा करने लगा हूं, मैं आप लोगों को समझाता हूं, इसे नोट कीजिएगा आप गौर से। सबसे पहले होगी पत्ते की डंडी, समझ आ गई? बोल रहे तो सही आप लोग। यस सर। जी सर। इसे कहेंगे हम लोग पेडिसल, या इसे पडंगल का नेम देंगे। अब सबसे पहले क्या होगा, अतराफ में ग्रीन पत्तियां होती हैं, सबज पत्तियां फूल के, उनको कहते हैं सेपल्स। सुनते हैं, उसे क्या कहेंगे, सेपल्स का नेम देंगे। और जब एक से ज्यादा ग्रीन पत्तियां होंगी सेपल के मजमुए को क्या कहेंगे, कैलक्स। समझ आ गई इस बात की? यस सर। जी सर। उसके बाद आते हैं फल के अंदर, इसके सॉरी फूल के अंदर आते हैं ये रंगदार पत्तियां, ये वाली रंगदार पत्तियां होंगी। रंगदार पत्तियों को क्या कहते हैं, पेटल्स। एक से ज्यादा पेटल्स होंगी तो इनके मजमुए को कहेंगे करोला। क्लियर? फिर उसके बाद Yes, क्या आएगा, उसके बाद आएगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। जो देखे ये मूवमेंट देखे कर्सर की, ये लंबा फिलामेंट है और उसके ऊपर ये फूला हुआ हिस्सा है। लंबे फिलामेंट को कहेंगे, इस लंबी डंडी को कहेंगे फिलामेंट, और ऊपर फूले हुए हिस्से को कहेंगे एंथर। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया, इसे नाम देते हैं फिलामेंट, सॉरी इसको नेम देंगे स्टेमन। इसको क्या नेम देंगे, स्टेमन इज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर। It had two parts, filament and upper part that is swollen is known as anther. क्लियर हो गया? समझ आ गई ये बात? जी सर। अब ये है एंथर वाला हिस्सा ऊपर का, ये नीचे है फिलामेंट, ये साइड में उन्होंने जूम किया है, ये नीचे है फिलामेंट, ऊपर ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये होता है एंथर। एंथर होता है बाइलोब्ड, क्या होता है, बाइलोब्ड। इस बाइलोब्ड के अंदर होते हैं पोलन चैम्बर, ये खाने बने होते हैं स्टेमन के अंदर, एक लोब दूसरा लोब, ठीक है। इसके अंदर होते हैं ये पोलन चैम्बर, और इन्हें हम लोग कहते हैं पोलन सैक्स भी कहते हैं, पोलन चैम्बर भी कहते हैं। इनके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन, इनके अंदर क्या बनेंगे, पोलन ग्रेन। लेकिन पोलन ग्रेन बनने से पहले वो होते हैं माइक्रोस्पोर। क्या होते हैं, माइक्रोस्पोर। इस पोलन चैम्बर के अंदर लगते हैं सबसे पहले माइक्रोस्पोर, ठीक है। और माइक्रोस्पोर में जब स्पर्म सेल बन जाएंगे तो वो बन जाएंगे पोलन ग्रेन। ये हो गया मेल पार्ट। अब आ जाए फीमेल पार्ट की तरफ। फीमेल पार्ट नीचे की जानिब होगा ये फूला हुआ हिस्सा, ऊपर जाएगी फिर ये डंडी, और उसके ऊपर होगा ये रिसेप्टिकल जो कि पोलन ग्रेन को रिसेप्ट करेगा, रिसीव करेगा। नीचे फूले हुए हिस्से को कहते हैं ओवरी। अंदर ये स्ट्रक्चर होगा, सेल होगा जिसे मेगास्पोर कहते हैं, इसे कहते हैं ओव्यूल। डंडी को कहेंगे स्टाइल, ऊपर फूले हुए हिस्से को कहेंगे स्टिग्मा। और ये बन गई क्या चीज, कार्पल। और कार्पल का दूसरा नेम होता है पिस्टल। समझ आ गई ये बातें? जी सर। जी सर। जब एक से ज्यादा स्टेमन होंगे तो इनके मजमुए को कहेंगे एंड्रोशियम। जब एक से ज्यादा ये होंगे कार्पल या पिस्टल होंगे तो इनके मजमुए को कहेंगे गाइनेशियम। देखा ना आप लोगों ने, जैसे कुछ फलों के अंदर एक से ज्यादा बीज होते हैं तो मतलब वहां ओवरी भी ज्यादा होंगी, ये चीज होती है। अब देखें स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। ये बॉडी समझ आ गई आप लोगों को, एंडोस्पर्मिक बॉडी, एंडोस्पर्मिक प्लांट बॉडी। जी सर। और साथ में ये जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ये है टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर, इसे पढ़ लेते हैं। ईच फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ फ्लोरल लीव्स। अच्छा ये पत्ते हैं सारे, याद रखिएगा, इसमें थोड़ा टेक्निकल फर्क आता है, मैं आप लोगों को बताता हूं। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल, these are the 4 leaves of flower that are also called floral leaves. सेपल एंड पेटल ये दोनों हमें लीव्स की तरह नजर आते हैं, जबकि स्टेमन और कार्पल ये फूल के मॉडिफाइड लीव्स हैं। दैट आर मॉडिफाइड, दैट आर अपडेटेड, दैट आर चेंज्ड इनटू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एक्चुअल में ये फ्लोरल लीव्स हैं स्टेमन और कार्पल, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की शक्ल में चेंज है। सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल्स आर अरेंज इन वर्ड्स ऑन थैलेमस। अच्छा देखें, नीचे होती है फूल की डंडी,
ठीक है। फूल की डंडी की टिप पे ये फूला हुआ हिस्सा होता है जिसके ऊपर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल अरेंज होती हैं, तो इस फूले हुए हिस्से को कहते हैं थैलेमस। क्या कहेंगे इसको? थैलेमस। समझ आ गई? यस। थैलेमस को एक और नेम भी देते हैं, बड़ा टेक्निकल वर्ड है, बताएं वो क्या है? टॉरस। टॉरस। रिसेप्टिकल तो लिखा हुआ है, वो तो आप लोगों ने स्क्रीन से देख लिया। नहीं सर, नहीं देखा था। अच्छा, उसको कहते हैं टोरस। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सेपल पेटल्स आर टूगेदर टर्म्ड एज पेरियंट्स। सेपल पेटल के मुझे को क्या कहेंगे? पेरियंट्स कहेंगे। स्टेमन के होते हैं क्या चीज? मैक्रोस्पोरोफिल्स। और कार्पल्स क्या होते हैं? मेगास्पोरोफिल्स। देखें, इसको स्टेमन को मैक्रोफिल्स क्यों कहते हैं? देखिए, स्टेमन क्या पत्ते हैं? मॉडिफाइड हैं। फिल्स कहते हैं पत्तों को, ऊपर जिनके और माइक्रोस्पोर लगेंगे वहां मेगास्पोर लगेंगे। आर हाईली मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव फ्लोरल लीव्स ऑफ द फ्लावर इन विच स्पोर आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हो गया आप लोगों का टॉपिक एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी और एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। आप लोग इनमें से क्वेश्चन जो भी आप लोगों की क्यूरी हो मजीद, वो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग पूछिएगा। अभी मैं क्लास एंड नहीं करने लगा, सिर्फ मैं वीडियो यहाँ पे स्टॉप करके नेक्स्ट स्टेमन कार्पल की डेवलपमेंट की वीडियो अलग से यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा। ये समझ आ गया आप लोगों को टिपिकल फ्लावर तक, फ्लावर का स्ट्रक्चर? यस सर। ठीक हो गया। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रोफिल्स और मेगाफिल्स, यानी कि एक टिपिकल फ्लावर जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसमें स्टेमन और कार्पल कैसे बनते हैं, फिर उनमें पोलन ग्रेन और ओव्यूल की डेवलपमेंट कैसे होती है, इनको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।